कई एक कहावतें सुनी होंगी जिनमें पुरानी बातें थीं कि प्यार करने वाले कभी प्यार को सफलता नहीं मिल पाई उनको, जैसे कि सोड़ी फरहाद हुए, हीर रांझे हुए, लैला मजनू हुए। कई एक ऐसी दास्तानें बनी, उन पर मूवी भी बनी, कई एक लोगों ने उनके बखान किए। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि शायद कुदरत ने उनके प्यार को नहीं समझा और आज जब दोनों परिवारों की सहमति थी तब जाकर कुदरत ने उनको अलग कर दिया, जुदा कर दिया। एक शायर की एक शायरी है, जिंदगी एक हादसा और कैसा हादसा, मौत से भी ख़त्म सिलसिला जिसका होता नहीं। ये शायर मुरादाबादी के कुछ शब्द थे, इसमें कितनी हकीकत है ये जानेंगे। कहते हैं कि नींद जब आती है कुछ वक्त के लिए तो सो जाते हैं, फिर उम्मीद होती है कि उठेंगे, लेकिन मौत की नींद जब आती है तो कहते हैं कि वो नींद नहीं, वो वक्त ख़त्म ही हो जाता है। क्या होता है इस कहानी में, तो आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा। एक कहानी मात्र बनकर रह गई, दो दिलों की दास्तां है, तो इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे और मैं आपको एक से बढ़कर एक सुंदर कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना नेपाल से शुरू होती है और नेपाल की एक जगह पड़ती है धारण। यहाँ पर एक परिवार में दो भाई होते हैं और दोनों भाइयों में बड़ा भाई होता है विवेक पंगेनी, जिनकी उम्र इस समय 36 साल थी। उनका एक भाई होता है विपिन, जो कि उसकी उम्र उससे कुछ कम थी, 2-4 साल। दरअसल ये विवेक पंगेनी जो होते हैं ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था ये। इनका जन्म होता है 1988 में। अब इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, धीरे धीरे पढ़ाई करते करते ये धारण में ही दाखिला लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी एक लगन थी सितारों में, चांद के तारों में, आसमान में। ये सोचते थे कि ये सितारे क्या हैं, तारे क्या हैं। तो इसलिए इनकी पढ़ाई जब आगे बढ़ती रही, फिर उनको जब आगे पढ़े, जब ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद इन्होंने आगे की उड़ान शुरू की। तो अपने परिवार में अपने मम्मी पापा से इन्होंने संपर्क बताया सही से। तो इनके मम्मी पापा भी मजबूत थे, अच्छी खासी इनकी हस्ती थी। इन्होंने अमेरिका में जाकर ये दाखिला लिया, जो इन्होंने यहाँ पीएचडी करने के लिए इनको यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। जब ये धारण में स्कूलिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम संजना होता है। अब संजना, जिसकी उम्र 32 साल इस समय थी, उस संजना से जब इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ती है और दोस्ती से फिर दोनों में प्यार होता है और ये प्यार उस हद तक पहुंच जाता है कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, सुख और दुख में हर वक्त साथ रहने का कस्में खाते हैं। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। लगभग इनका प्यार और रिलेशनशिप 8 साल तक चलता है और 8 साल के बाद 2020 में इनकी शादी कर दी जाती है। विवेक पिंगानी और सृजना सुवेदी की जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद इनकी खुशनुमा जिंदगी शुरुआत होती है। शादी होने के बाद विवेक पिंगानी जो अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका में रहकर पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये अपनी पत्नी सृजना को भी साथ में ले जाते हैं और साथ ले जाने के बाद वहाँ रहते हैं और उनकी स्कूलिंग थी, पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इनको एस्ट्रोनाइट में जो इनकी ज़रूरी थी, इसलिए ये एस्ट्रोनाइट की पढ़ाई कर रहे थे। कहानी आगे चलती रहती है। तभी आ जाता है 2022 और 2022 में इनको एक दिन फ़ोन पहुंचता है अमेरिका में कि इनकी मां की अकस्मात मौत हो जाती है। अब इनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। अब विवेक पिंगेनी और सृजना के साथ दोनों लोग दौड़े भागे यहाँ नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल धारण में जब पहुंचते हैं, अपनी मां को देखते हैं, उनकी मां को,
अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद कुछ दिन यहाँ रुकते हैं और रुकने के बाद जो अंतिम संस्कार के बाद अंतिम क्रिया होती है उसको सब निपटाने के बाद एक दिन ऐसा अचानक जो विवेक के सिर में दर्द होता है, और सिर में दर्द जब होता है तो इन्होंने सोचा कि ऐसे मामूली कोई बात होगी। ये चेकअप करवाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है कि इनके ब्रेन ट्यूमर है। जब पता लगता है इनके दिमाग में कैंसर है, ये हालत जानने के बाद विवेक कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, और जो पत्नी सृजना होती है ये भी कहीं ना कहीं बिखर जाती है। लेकिन करें तो करें क्या, प्यार किया था एक दूसरे से और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब ये लोग रिटर्न पहुंचते हैं अमेरिका, और अमेरिका जाने के बाद इन्होंने बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जानकारी जुटाई, डॉक्टरों से पता किया। तो डॉक्टरों ने इनकी 2-2 सर्जरियां की। उसके बाद इनको पता चलता है कि ये जो ब्रेन ट्यूमर है ये आगे की स्टेज को पकड़ रहा है। 3rd स्टेज में पहुंच जाता है ट्यूमर। अब इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। समय कुछ कम बचता है, तभी 2024 आ जाता है, और 2024 में आने के वक्त एक दिन इनको पता चलता है कि इनका भाई विपिन होता है, इसका रोड एक्सीडेंट में बाइक से इनका भी द एंड हो जाता है। ये भी इनकी देहांत हो जाता है। अब ये टूट जाते हैं, फिर वहाँ से दौड़ते भागते हैं और अपने घर नेपाल पहुँचते हैं धारण में। यहाँ जाने के बाद अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हैं। ये कहीं ना कहीं दिल से टूट चुके थे और अपने सिर पर अपनी मौत को लेकर घूम रहे थे। कर भी क्या सकते थे, कुदरत की मार जिसको आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसके आगे किसी की चलती नहीं है। लेकिन इसी बीच प्यार शुरू और होता है सृजना और विवेक का, जो कि प्यार जो था पहले से प्यार तो था ही, लेकिन प्यार ने और स्पीड पकड़ ली। सृजना ये चाहती थी कि मैं अपने प्यार की बदौलत विवेक को मरने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं इतना प्यार करूंगी कि यमराज से भी छुड़ाकर अपने पति को ले आऊंगी। मैं वो सावित्री बनूंगी कलयुग की, वो सीता बनूंगी कलयुग की, कि मैं अपने पति को इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी, अपने सामने ही रखूंगी। वक्त बचा हुआ था 6 महीने। डॉक्टरों से जब पता किया तो उन्होंने लास्ट डेज बता दी, चौथा चरण चल रहा था, कि 6 महीने के बाद इनका दी एंड हो जाएगा, ये दुनिया से चले जाएंगे। यह बात जब सृजना को पता चलती है तो सृजना विवेक का एक बच्चों की तरह देखभाल करने लगती है और उतना प्यार करती है उसको, हर वक्त बच्चे की तरह उसकी नज़र रखती है। जबकि कोई भी बात होती है उसको ब्रश करवाना, उसकी दवाई मेडिसिन जो भी था उसको बराबर, उसका ट्रीटमेंट बराबर देखती है। लेकिन कर भी क्या सकती है सृजना, वो बेचारी मजबूर थी। उसके बाद समय आगे चलता रहता है और इतनी मजबूरी आ जाती है उसके सामने कि यह तारीख होती है 19 दिसंबर 2024। आज के दिन विवेक पेंगोनी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। हर रोज की तरह शाम को सोए थे मगर सुबह उठे नहीं। जब सृजना सुबह उठाने जाती है, उनको उठाती है, साथ में ही सोई हुई थी। जब उनको हिलाने की कोशिश करती है तो करे क्या, उनकी नींद आज मौत की आगोश में चली गई थी। दोनों रोने लगते हैं। जो दोनों क्या, सृजना जो थी वो रोने लगती है, मजबूर हो जाती है, कर भी कुछ नहीं सकती थी। अब ये बात जब खबर परिवार वालों को लगती है तो इधर से नेपाल के जो लोग थे वो जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे, सफ़र दूर का था, नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कहते हैं कि किंगडम अमेरिका जैसे देश में मौत भी महंगी होती है, वहाँ मरने के लिए भी पैसे लगते हैं। मर तो गया था विवेक पेंगोनी आज, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के लिए सृजना के पास पैसे नहीं बचे थे। करे क्या, उसने एक मुहिम चलाई। जो लोग उनके पास आए उन लोगों ने वहाँ पर एक मुहिम लागू की, गो फंड मी। उस गो फंड मी से कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। उस पैसे से जो अंतिम संस्कार हुआ, चाहे वो शमशान में हुआ हो चाहे कहीं भी मुर्दा घर में कहीं भी, वहाँ पैसे लगते हैं। और पैसों के लिए आज सृजना के पास पैसे नहीं थे, जबकि दोनों ने इस तरह की उड़ान उड़ी थी, दोनों के सपने एक थे। लेकिन कर भी क्या सकते थे, आज पैसों से ही हार गए और उस मौत से हार गए। उस कैंसर ने उस प्यार को हरा दिया। अभी से कुछ समय पहले स्टोरी आई थी जो कि सुभाष अतुल थे। अतुल सुभाष मोदी को उनकी पत्नी ने इस तरह से
मानसिक प्रताड़नाएं दी, जो कि उन्होंने मौत की आगोश में अपनी ज़िंदगी को समेट लिया। उन्होंने एक ऐसा लेख लिखा था 40 पन्नों का, और लगभग 1 घंटे, पौने 2 घंटे की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने दिल की और उसके साथ जो गुजरी हुई कहानी थी वो सारी लिखी थी और सारी बयां की थी। लेकिन करें क्या, एक पत्नी वो भी थी जो कि एक पैसे के लिए अपने पति को ही मरने के लिए छोड़ दिया और उसने उस मौत को गले लगा लिया। यहाँ पर एक आज ऐसी पत्नी थी जिसने कि अपने पति के लिए अपने प्यार को ही कुर्बान कर दिया, अपनी भरी जवानी को छोड़ दिया। उसने ये नहीं समझा कि मेरी ज़िंदगी क्या है, क्या दास्तां कही जाए और क्या कहा जाए। जो भी था, आज जो उनके सोशल मीडिया में जो उनके फॉलोवर्स थे वो आज इस बात का गम मना रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं कि कुदरत की मार के आगे किसी की बात चलती नहीं है। दोस्तों, आज ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है, एक कहानी बनकर रह गई है, और यहाँ पर अभी कहानी ये ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि सृजना जो होती है ये प्यार करती थी। इस प्यार को आज अमर कर दिया गया है, उसने अमर कर दिया है। जब अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें सामने आईं तो हर किसी का दिल पसीज गया, हर किसी का दिल टूट गया कि आज के समय में सीता नहीं मिलेगी, आज के समय में सावित्री नहीं मिलेगी शायद, लेकिन उसने इस तरह से प्यार किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस प्यार में शायद कुछ कमी रह गई हो। वो बहुत बड़ा नसीबवान था विवेक बेंगोनी, जिसको ऐसी पत्नी मिली थी, लेकिन एक बदनसीब भी था वो, जो कि उस प्यार को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको इसमें क्या लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, बोल सकते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है। यहाँ पर पता लगता है कि पति पत्नी में कितना प्यार होना चाहिए। अगर खुशियाँ सामने आती हैं तो पत्नी साथ देती है, अगर पैसे होते हैं तो पत्नी साथ देती है, अगर पति पर जरा सी मुसीबत आ जाए तो पत्नी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पति पर भी डिपेंड करता है। अगर पत्नी पर कोई मुसीबत आती है तो पति को हर कदम मिलाकर चलना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और इनको साथ में मिलकर चलना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।